हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। मांगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता वापस से जो हमारा डेमलीज होता है, वो कह रहा था यार कितने गंदा लड़ाई हुई है यहाँ पे, कितनी बुरी तरह से लड़ाई हुई है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। और मेरे पास कितने सारे लोग थे, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे मारे जा चुके हैं। कम से कम 100 लोग तो थे मेरे पास में। और कह रहा होता है कि वैसे भी मेरे पास इन सबको वापस जिंदा करने का एक तरीका है, क्योंकि नेक्रोमेंसर होने का यही तो फायदा है ना, कि मैं खुद के ट्रूप्स को वापस से जिंदा कर सकता हूँ जिन लोगों को मैंने मारा है उनसे। तो इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। तभी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता, कह रहा था कि लेकिन यार मुझे अपने हाथ का कुछ करना पड़ेगा। और इतना सोच के आगे की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ था, उसका हाथ तोड़ता है और कहता है ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। और हाथ तोड़ के अपने हाथ के पास लगा लेता है और तुरंत वहां पे एक्टिवेट हो जाती है सुपर रिकवरी। और हमें दिखाया जाता है, कहता है वाह ये परफेक्ट है। मुझे लगा नहीं था कि मेरे ट्रूप्स मुझे इस तरह भी काम आएंगे। चलो अब इन सबको वापस से अपना सबऑर्डिनेट बनाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस टाइम ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा था कि तो चलो सारे के सारे अब मेरे सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट बनने को तैयार हो जाओ। और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और कह रहा था कि चलो मैं अभी इस फ्रेगमेंट ऑफ इमॉर्टल किंग की पावर को थोड़ा इस्तेमाल करके देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर जो भी माना है वो कितना ज़्यादा स्कैटर हो सकता है, कितना ज़्यादा बिखर सकता है। और ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता, लेकिन जिसके ऊपर वो ये सारी सारी चीज़ें कर रहा था वो कंकाल तुरंत को तुरंत टूट गया होता। कहता है ओहो ये क्या हो गया यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा था। अभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसने बहुत सारी कोशिश करने के बाद करता, तो फाइनली अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये सारी सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। मुझे सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ेगा, तो फिर क्यों ना अब मैं अपना मेन काम शुरू करूं। और कह रहा होता है कि तो फिर अब मैं इस बंदे को एक ऐसी अनडेड बना दूंगा जिसके साथ में सोल भी होगी, और मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल पाऊंगा। ये वही तुरंत हमारा जो डेमोलिश होता है वो कोशिश कर रहा होता है उस बुड्ढे के ऊपर, कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस कोशिश उसकी विफल हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई सोल नहीं होती। हमारा जो डेमोलिश होता है कह रहा था क्या इसके पास कोई सोल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है तो इसके आर्टिफिशियली तौर पे इसकी सोल जो निकाल ली गई है किसी मैजिक सर्कल के थ्रू, हमें दिखाया जा रहा था तो छाती पे सच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। तभी वो कह रहा था कि वो से भी ऐसा तो होना ही था, अगर ये यहाँ ना होता तब मुझे थोड़ा ज़्यादा डाउट होता, क्योंकि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो करेगी करेगी। मैंने बहुत सारी मानवा में ऐसा पढ़ा हुआ। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था चलो कोई बात नहीं, मैं इससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता तो क्या हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसका इस्तेमाल अभी भी करूँगा, इसकी बॉडी का इस्तेमाल करूँगा। ये चीज़ सोच रहा होता, कह रहा था चलो फिर अब शुरू करते हैं। अब मैं इसको बनाऊँगा अपना टॉप टियर का अंडर, और इसके इसके साथ-साथ दूँगा इसको सेल्फ अवेयरनेस और गुड फाइटिंग स्किल्स। और ये सोच के उसके ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देता है और कह रहा था कि चलो मेरी बॉडी इस बॉडी को भी अब थोड़ी ताकत दो और इसको बना दो मेरा एक स्लेव। और उसके अंदर मालकम होता है बुड्ढी के अंदर, थोड़ी बहुत मालकम की सोच भी डाल देता है उसके अंदर, थोड़ा सा उसका ईगो भी प्लांट कर देता है। और हमें दिखाया था उसके बाद जो जगता है उसका नाम होता है दैट विजार्ड। और वो कह रहा होता है मास्टर मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। तभी कहता है ओह तो तुम्हारे पास बोलने की ताकत भी है, कितनी अच्छी बात है, और तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस भी है, चलो बहुत अच्छा है। तो आज से तुम्हारा नाम है मालकम और अब तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। वो कुछ बोल नहीं रहा, तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है दमलीच वो उसके सर पे मार देता, कहता है आंसर तो तुम हरामखोर कहीं के। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो मन में सोच रहा था कि बेशक इसके पास पुरानी मेमोरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी पास्ट में जो भी इसने गलतियां करी वो इतनी आसानी से खत्म तो नहीं हो जाएंगी। आज से मैं इसको हमेशा हरास करता रहूंगा। और भाई गाइस तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि हे मालकॉम, वो कहता है यस सर, तुम्हारे पास ये जो छड़ी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्यों ना तुम ये मुझे दे दो। और उसे छड़ी ले लेता है और हमें दिखाया जा रहा है तुरंत उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है। वो कहता है तो ये वही ज़ॉम्बी है ना जिसने मेरी मदद करी थी जैफी को मारने में। तो मेरे सारे के सारे दोस्त आज से तुम सब लोग इटर्नल लाइफ में रेस्ट इन पीस हो जाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो मस्त खाना पीना खा के पड़ा हुआ था, कह रहा था वो चलो कितना अच्छा दिन था यार, मुझे बहुत सारी लूट भी मिल गई। चलो मैं देखता हूँ कि आजकल गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही इस मालखम के कमरे में गया मैंने बहुत सारा गोल्ड देखा, इसके वॉरलॉक में मैंने बहुत सारा गोल्ड देखा। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा नहीं था वहाँ पे मुझे इतना अच्छा ट्रेजर मिल जाएगा। तो क्या मैं अपनी लूट को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए? तो तभी वो कहता है चलो अब मैं समन करता हूँ हंस को। जैसे समन कर रहा था अपने हंस को, तभी करता है एकदम डर जाता है, कहता है ये क्या है। और मैं दिखाया जा रहा था कि वो डर जाता है, कहता है कैंसिल करो कैंसिल करो समन को। तभी वो कहता है उफ यार कितना ज़्यादा खतरनाक था ये, मुझे लगा मैं अभी के अभी मरने वाला हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? मैं चाहता हूँ कि हंस को सम्मान करना, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी यूनिक स्किल्स को थोड़ा
ज़्यादा अपडेट कर लेना चाहिए कर्मा शॉप पे, और हमें दिखाया जा रहा था तुरंत उसके पास चला आता है और कह रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया। पिछली बार मुझे याद है मेरे पास 4 लाख के लमसम कॉइन्स थे, लेकिन अब मेरे पास 7 लाख के लमसम कॉइन है, तो मैं इस यूनिक स्किल को अपडेट करूँगा। और मैं दिखाया जा रहा था वो कह रहा था तो अब मेरी अवतार की स्किल्स अपडेट हो चुकी है, मेरे पास आ चुका है एक अलग सी स्किल जिसका नाम है सेरेनिटी। और हमें दिखाया था सेरेनिटी के बारे में, जो माइंड हब की तरह ही होती है, लेकिन ये माइंड हब की तरह सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल अटैक से भी प्रोटेक्ट करती है और एक्सटर्नल सिमुलेशन भी देती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सारे सारे सोने को इकट्ठा कर रहा था, कह रहा था यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ के बगल में खड़े खड़े कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ दिमाग पे काम नहीं करती, ये शरीर के बाहरी हिस्से पे भी काम करती है। और इतना सोच रहा था, भी कह रहा था यार कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है कि जब भी मुझे कोई स्किल चाहिए होती है वो मुझे अपने आप मिल जाती है। भाई मेन कैरेक्टर तो ये तो मिलेगी मिलेगी भाई। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कहता वैसे भी चलो अब इन सब सारे के सारे सोने को जाके हम सेल करते हैं। और हमें दिखाया जा रहा था वो सारे के सारे सोने को लाके बैंक में रख देता है और कह रहा था कि तो ये सारी सारी चीज़ें मेरे अकाउंट में डाल देना। और तभी वो सारे सर कहते थैंक यू सर, आज से आप हमारे वीआईपी मेंबर हैं। वो कह रहा था कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस अपना अच्छे से काम करते रहो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अगर यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी हुई होती तो मैं हांस को निकालने से पहले थोड़ा सा भी ना सोचता। मैंने इसको अपनी शॉर्टों में छुपा रखा है। और वैसे भी मैंने इसको मास्क पहना दिया, अगर मुझे समन करना पड़ता तो लोग ज़्यादा डरते ना। तभी मैं दिखाया जा रहा था वो सोच रहा था कि अब तो मुझे किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ पीछे धमाका हो जाता उसी बैंक के अंदर। और हमें दिखाया जा रहा था एक वुल्फ और एक बंदा वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। और वुल्फ कह रहा था यार आज तो जैकपॉट लग गया, मुझे क्या पता था कि इस छोटी जगह पे इतना सारा सोना होगा। तो चलो अब यहाँ से जल्दी-जल्दी चलते हैं। और हमारे जो भी गार्डियंस हैं उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा है वो दोनों वो बंदा वुल्फ के ऊपर बैठ के भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारे मेन कैरेक्टर क्या विलन्स और कोई इनको रिपोर्ट करो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है विलन्स, तो ये वही विलन्स है जो कमिट करते हैं क्राइम्स अपनी अवेकन पावर के साथ में। और इन्हीं की सुरक्षा इनसे सुरक्षा के लिए हमारे शहर को प्रोटेक्ट करते हैं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं गार्डियंस। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा था पिछली बार मैंने ऐसे लोगों की वजह से बहुत कुछ खोया था। तभी वो जो वुल्फ होता है हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है, कह रहा था हट जाए यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि क्या ये गार्डियंस जो है उनको ढूंढ लेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो वुल्फ वहां से भाग जाता है और वुल्फ कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी जाके सिर्फ और सिर्फ जो पोर्टर है उसके पास पहुंचना पड़ेगा। तभी कहता है हाँ हमें सिर्फ पोर्टर को जाके ज्वाइन कर रहा है, दूसरा बंदा इतना बोल ही रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो जैसे ही अपनी जगह पहुंचते हैं पोर्टर वहां पे बेहोश पड़ी होती है। वो एकदम से पोर्टर के पास कहते हैं पोर्टर पोर्टर तुम्हारे साथ ये कैसा किसने किया। तभी दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि ए वुल्फ उधर देखो ना। और हमें दिखाया जा रहा होता है उनके सामने से हमारा डेमलीच आ रहा होता है। तभी जो वुल्फ होता है कहता है क्या क्या तुम कोई गार्डियन हो, कौन हो तुम? तभी कहता है ए ये बास्टर्ड गार्डियन नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है हान सियोंग यून कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों को सबक सिखा सकता है वो है डमलीच द हांस। उसे तो दिखाया जाता है जो गार्डियंस होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं। और वो कह रहे हो जल्दी यहाँ से चलो, अब की बार हम उन लोगों को खो नहीं सकते हैं। और ये लोग होते हैं सोल कोरियन रिटर्न एसोसिएशन में गार्डियंस का काम करने वाले। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो गार्डियन पेट्रोलिंग पार्टी का लीडर होता है वो कह रहा होता है यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और क्या कोई विलन से लड़ा और यहाँ से गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे जल्दी से जल्दी आसपास ढूंढने की कोशिश करो। और जल्दी आस-पास सब जगह को सर्च करो। हमें दूसरे दिखाया जा रहा होता है परछाई में हमारा डेमिलीच वहाँ से गायब हो रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर के परछाई में जाके मिल चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है सब कुछ। और वैसे भी अब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कभी-कभार ऐसा काम कर लेना चाहिए। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़। तभी हमें दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ हमारा हाइंस जो होता है, जो सेकंड अवतार होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जिसकी इंडिविजुअल ट्रेल होता है ड्यूरेबिलिटी। वो एक टाउन या सिटी के पास आ चुका होता है और कह रहा था तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और उस मालकम ने झूठ नहीं बोला था शुरुआत में, उसने बोला था ईस्ट में एक सिटी है। तभी वो कह रहा था मालकम ओल्ड गीजर तुमने सच में झूठ नहीं बोला था। और वो कह रहा था चो अब ये मेरा फाइनली डेब्यूट है अदर वर्ल्ड में और एज अ हाइंस के रूप में। तभी हमें दिखाया जा रहा था, लेकिन वो कह रहा था यार ये सारी सारी जगह खाली क्यों है, यहाँ हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ में। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ दो लोग जो है एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर कर रहा था क्या यहाँ के लोग जो है फॉरेनर्स से थोड़े से भी इंटरेस्टेड नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा था दो लोग जो लड़की को परेशान कर रहे हो तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना लड़की कि मैं तुम्हें एक बार लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ इस बार कि जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को सारे के सारे पैसे वापस कर देना। वो कह लड़की कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वो कह रहा था हाँ हाँ हम थोड़ा टाइम तुम्हें दे तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तुम ध्यान में रखना
2 दिन के अंदर-अंदर तुम्हें मेरे को 2 सिल्वर कॉइन्स देने हैं, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था तो ये है सिटी के थग्स जो किस एक यंग लड़की को परेशान कर रहे हैं। यस ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ही हैं। तभी वो करता है बस मुझे इन सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं करना। तभी वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हे छोटी बच्ची, तुम्हें पता है इस टाउन के बारे में तुम जानती हो ना? और वैसे भी मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि वैसे भी मुझे एक गाइड की ज़रूरत है ही। तभी वो कहती है हाँ, लेकिन आप कौन हैं? और अब मुझे पता चला ये अजूसी जो है ध्यानमंदों को बुलाने का एक तरीका होता है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं वही हूँ जो जल्दी तुम्हें एक नौकरी देने वाला हूँ। तभी क्या हम व वर्क कंडीशन को डिस्कस कर लें? और वो लड़की वो 2 सिल्वर कॉइन्स को देख के ललचा रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो लड़की उन्हें बता रही होती है कि ये बेस्ट जगह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम होता है डियाना। तभी वो कह रही थी वैसे भी मुझे लगता है कि आपको ये सारी-सारी जगह अच्छी लगेगी। और हमें मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि इसने छोटी-सी कमाई को कमाने के लिए इसने थोड़ा-सा भी शर्म नहीं करी। और दूसरी चीज़ इसने मुझे बताया कि ये अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जब से मर चुके हैं तब से अपनी सिबलिंग्स को ही पाल लिया। तभी और वैसे भी ये इन सब चीज़ों के बारे में जानती है, तो मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और ये थोड़ी-मोटे पैसों से मेरा ज़्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। और उसको तो जो सिल्वर कॉइन्स होता है उन्हें वो दे देता है और कह रहा था चलो ठीक है, तुम कल आ जाना जब मैं अगले दिन सुबह सो के उठ जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था मेन कैरेक्टर जो वो कह रहा था कि तो फाइनली मुझे बहुत जल्द ही गाइड करने वाली है कल से। 2 सिल्वर कॉइन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और वैसे भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसका भी थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा भला ही हो रहा है और वो सो जाता है। कहता है ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ। तभी वो सो के उठ रहा कहता है यार कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बेड था ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बाहर की तरफ देख रहा होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? हमें दिखाया जाता है वही लड़की, वो नीचे बैठी हुई थी। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है, "ए तुम!" तभी वो कहती है, "हेलो, कैसे हो आप?" उसकी नाक बह रही होती है और मुझे लगता है ठंड लग गई है पूरी रात। उसने वहीं पे इंतज़ार किया। तभी वो कहती है कि, "तो आप नीचे आ रहे हैं?" तभी मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है, "तुम्हें ना इतनी जल्दी यहाँ पे आके मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है।" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ बैठ के खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है, "तुम्हें सच में सुबह-सुबह जल्दी आके यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लंच टाइम तक भी आ सकती हो।" तभी कहती है, "हाँ, ठीक है, मैं अब इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, आजूसी।" तभी कहता है, "मैं कोई आजूसी नहीं हूँ, ठीक है ना?" तभी वो कह रही थी, "क्या आपने ये ब्रेड खा ली? अब इसको नहीं खाने वाले?" वो कह रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर कि, "नहीं, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं खाने वाला।" "लेकिन क्यों क्या तुम्हें अभी भूख लगी है?" वो कहती है, "नहीं।" और वो उसी ब्रेड को उठा के अपने पर्स में रख लेती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था इस टाउन का नाम होता है अजंथू। और ये कहते हैं अजीबो-गरीब से नाम होते हैं और ये एक वेस्ट साइड में थालिया किंगडम में ये छोटा-सा टाउन होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है, ये आपको वैसे तो नॉर्मल एक मेडिएवल टाउन लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिम्बल्स लगे हुए हैं, ये सिम्बल्स और यहाँ पे हर एक जगह लिखे हुए हैं, ये क्या कोई पेंट है? नहीं, मुझे तो ये ब्लड लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि सच में ऐसा क्या ही है? ये मैंने कल ही भी देखा था। ये कैसा हो सकता है? ये यहाँ पे कोई सूप वगैरह की दुकान है क्या? या ये किसी जानवर के खून से लिखा गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तभी वो कह रही होती कि हाँ, मेरे पास गुड सेंस है स्मेल की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था, "क्या? तुम्हारे पास सेंस की स्मेल है? इसको तुम किसी तरह की एबिलिटी कह सकते हो क्या?" तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रही थी वैसे भी ये सारा का सारा सिंबल एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलॉन्ग करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वारकोलेक द ओवरसीज़। और वो उसको बता रही होती है कि आप इधर से चलिए और कह रही होती है कि और वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बोल रही होती है, तभी वो एकदम से कहती है, "वॉव! ये स्मेल।" तभी वो कहता है, "क्या हुआ?" एकदम तुम रुक क्यों गई? वो कहती है, ये स्मेल पक्का एक फ्रेशली बेक्ड बन की है और तो इस टाउन में अगर आप आए हो, तो इस बन को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, हाँ, समझ में आई आपको कि नहीं?" तभी वो कह रहा था, मुझे लगा कि कुछ सेकंड पहले हमने खाना खाया है, लाइक 5 से 7 मिनट पहले, उसके बावजूद तुम्हें भूख लग गई? वो कहती है, "मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ।" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ से एक बंदा निकल रहा था जो खून से लथपथ होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यार वो वापस से लेट हो चुकी है। ये कैसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हुआ तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वही 2 बंदे जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे वहाँ पे आते हैं, कहते हैं, "ओ ब्रदर हमें कुछ बात करनी है।" तभी हमें मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या इस टाइम पे?" तभी हमें दिखाया वो कह रहा था कि अभी इतने सारे चांदी के सिक्के रखिए और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर है वो बना रहे। जो पुलिस वगैरह खर्चा है मैं उसमें थोड़ा डोनेट करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा? आप ये सारी-सारी चीज़ें रखिए और मैं तो कोई ट्रबल चाहता ही नहीं। तभी कहता है, "हाँ, तुम बहुत अच्छे समझदार हो, तुम बहुत अच्छे से समझ गए।" तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे इस सिंबल के बारे में कुछ ना कुछ पता करना होगा और इस आदमी की गर्दन पे भी यही सिंबल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वो लड़की अब वो तब तक वो भी वापस नहीं आई है?
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, और वो सोच रहा होता है कि इस लड़की ने बताया था कुछ भी हो जाए आप पीछे गलियों में मत जाइएगा और जल्दी-जल्दी इस जगह को छोड़ने की कोशिश करिएगा। और क्या वो लड़की सच में इतनी डरी हुई है? इन लोगों ने उससे इतना ज़्यादा हैरेस किया, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है। वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो दूसरा वाला कहता है, "यार मुझे लगा नहीं तुम्हें छोटे बच्चों को किडनैप करने की ज़रूरत थी।" तभी वो कह रहा होता है कि, "अरे तुम्हें क्या पता? मुझे ज़रूरत थी तभी मैंने किडनैप करा था।" हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या छोटा बच्चा? यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग ये सारे के सारे डियाना के बारे में बात कर रहे हैं? तभी पीछे चिल्ला के कहता है, "तुम सब लोग 1 सेकंड रुकना।" तो कहता है, "हाँ, क्या हुआ?" और वो गुस्से में आ चुका होता है भाई। तभी करता है कि ये सच में मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसा करने वाला हूँ। अगर कुछ भी गलत हो तो मैं अपना सामान को सिर्फ़ कैंसल कर दूँगा। तभी करता है, "मैं सिर्फ़ क्यूरियस हूँ एक चीज़ को लेके।" तभी एकदम से पीछे ऐसा आवाज़ आती है। अजूसी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या? डियाना? डियाना तुम हो?" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो दोनों कहते हैं, "हाँ, किस बारे में बात करनी थी? किस चीज़ को लेके थोड़ा क्यूरियस थे।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, कहता है, "अरे यार! सच में मुझे लगा नहीं था मुझे इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा।" तभी करता है, "मैं चाहता था कि कहीं आपके लिए वो सारे उस चाँदी की सिक्के कम तो नहीं पड़े, कहीं आपको कुछ और तो नहीं चाहिए?" तभी मैं मेन कैरेक्टर कहता है, "यार वो सारे के सारे सिक्के ले गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।" तभी एकदम से चिल्लाते कहता है कि, "वैसे भी तुम्हें पता है ना हमारी मीटिंग का टाइम क्या है?" उस डियाना के ऊपर चिल्ला रहा होता है। "और वो तुम इतनी देर से यहाँ पे आई हो, हैं आज आज का खाना तुम्हारा कैंसल, ठीक है ना? मैंने तुम्हारी वज़ह से कितना कुछ खर्च किया तुम्हें पता है?" तभी वो एकदम से रोते हुए कह रही थी कि मेरा छोटा भाई एकदम से गायब हो चुका है और वो वापस से हेल्दी हो चुका था, लेकिन वो एकदम से गायब हो चुका है। आपने जो खाना दिया उसकी वज़ह से हेल्दी तो हो गया था, लेकिन किसी ने उसे किडनैप कर लिया। मैंने उसे बहुत जगह ढूँढा लेकिन मैं ढूँढ नहीं पाया।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि कहीं ये उसी बच्चे के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? मुझे लगता है कि ये 2 के दोनों सच में बहुत कुछ गलत करने वाले हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो कहता है कि मुझे लगता है वो दोनों ने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है और मुझे लगता है कि ये वो वही सारे के सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। तो तुम परेशान मत हो, अगर कोई से भी पैसे माँगे तो मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे कर दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो लोग उसके लेके गए हैं तो वो पक्का मर जाएगा क्योंकि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ब्लड। तभी कहते क्या 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 ब्लड? वो कहती है हाँ, ये टाउन जो है ये फूड स्टोरेज है वैम्पायर्स के लिए। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था कि वैम्पायर जो करता तो मैंने यहाँ पे स्मेल करा है डार्क माना को। यार वैसे भी मुझे लगता है कि ये इसी वजह से क्योंकि फ्रेगमेंट ऑफ इमॉर्टल चोरी हो चुका है। कितने ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस फ्रेगमेंट ऑफ इमॉर्टल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि फ्रेगमेंट ऑफ इमॉर्टल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत अच्छे से उसे ढूँढ सकता हूँ, क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो किसने चुराया है। बहुत जल्दी मैं उसको पकड़ लूँगा और उसे बताऊँगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो गाइज़ यहीं तक की थी ये वीडियो। गाइज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और जो कुछ भी आपको प्लीज़ इसको थोड़ा-सा सपोर्ट दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग मांगा का सफ़र।